श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि हम हमारे चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा बताए गए जो शिव महापुराण के उपाय है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो उसी में से एक उपाय मैं आज बताने वाला हूं कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा, बच्चे मतलब किसी ऐसा इंसान जिसका विवाह हो नहीं पा रहा है, विवाह में बहुत देर हो चुकी है, उसकी जो एज है करीबन 35 से 40 साल तक की हो गई है, इसके बाद भी उसका विवाह नहीं हो पा रहा है, आपने सारी कोशिश करके देख ली है तो भी कोई रिश्ता जम ही नहीं पा रहा है, कभी आपकी तरफ से तो कभी सामने वाले की तरफ से मना हो जाता है, कुछ दिन कोई रिश्ता चलता है लेकिन इन वक्त पर जब शादी की बात आती है, इन वक्त पर कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बात बिगड़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप एक बहुत ही सिंपल सा उपाय है, अगर वो आप करते हैं तो मुश्किल से 3 महीने के अंदर आपका विवाह जो है वो पक्का हो जाएगा और आपका विवाह हो जाएगा, मतलब आपका जो इंगेजमेंट है वो हो जाएगी और विवाह आपका संपन्न हो जाएगा 3 महीने के अंदर। बहुत सरल उपाय है, अगर आप एक बार करते हैं तो आशा करता हूं कि वो उपाय से आपका जो विवाह है वो संपन्न हो जाएगा। इस उपाय को आप सोमवार के दिन कर सकते हो, पंचमी के दिन कर सकते हो, अष्टमी के दिन कर सकते हो, प्रदोष के दिन कर सकते हो, एकादशी के दिन कर सकते हो, शिवरात्रि के दिन कर सकते हो, अमावस्या के दिन कर सकते हो या पूर्णिमा के दिन कर सकते हो। इन तिथियों में से किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हो। अगर ये दिन भी आपको सुटेबल ना हो तो आप फिर किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हो, लेकिन जो मैंने तिथियां बताई वो मेन है, इसके बाद आप किसी भी दिन इन उपाय को कर सकते हो। तो चलिए इस उपाय में आपको किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, यानी जरूरी जो चीज़ें हैं वो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ों की आपको इसमें जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले तो आपको जरूरत पड़ेगी चावल की, ठीक है, ये चावल हो गए। इसके बाद आपको 21 बेलपत्र की जरूरत पड़ेगी, ये मेरे पास एक बेलपत्र है अभी, तो 21 बेलपत्र, ऐसी आपको 21 बेलपत्र चाहिए। और साथ ही में आपको 5 शमी पत्र चाहिए रहेंगे। ये आप शमी पत्र देख रहे हैं, बहुत लोगों को ऐसा कन्फ्यूजन रहता है शमी पत्र के बारे में कि ये जो एक एक इसकी जो पत्तियां दिख रही है छोटी छोटी, इसको एक शमी पत्र बोलते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि कंप्लीट ये दिख रहे हैं ना, इससे बहुत सारे छोटे छोटे पत्ती लगी हुई है, तो इस कंप्लीट पूरे को एक पत्ती बोलते हैं। तो ये शमी का एक पत्र हुआ, जैसे ये बेल का एक पत्र, जैसे इस बेल पत्र में 3 पत्ती आपको दिख रही है लेकिन कहलाएगा तो ये एक बेल पत्र ना, तो इसी प्रकार से ये शमी पत्र जो भी, इसी प्रकार शमी पत्र भी ये छोटी छोटी लाइन को नहीं गिन के ये पूरा एक कंप्लीट एक पत्र हुआ, एक पत्ती हुई। तो ऐसी शमी की कितनी पत्ती चाहिए आपको? 5 पत्ती शमी की चाहिए और 21 पत्ती 21 बेलपत्र आपको चाहिए। 5 शमी पत्र, 21 बेलपत्र और चावल, और साथ ही में आपको 7 लोटा जल लेना है। आपने जो भी आपके घर में कलश हो उससे आपको 7 लोटा जल लेकर जाना है। तो आप 7 लोटे तो लेके जाओगे नहीं, आप क्या करोगे, बड़े से किसी में 7 लोटा ऐसा इतना जल भर लीजिए उससे 7 लोटे जल भरा जाए। तो एक कैंटर में या एक तपेली में या एक जो भी घड़ा है घड़ा लेके जाइए जिससे आप ये पानी भर सके। तो 7 लोटा आपको जल चाहिए रहेगा, ठीक है। तीनों चीज़ें मैंने आपको, चारों चीज़ें आपको बता दी, चावल बता दिए हैं, बेलपत्र बता दिए है, शमी पत्र बता दिया और 7 लोटा जल बता दिया, ठीक है। अभी उस उपाय को कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, चावल ले लेंगे, और ध्यान रखिए इतने से चावल नहीं लेना है जितना मैं बता रहा हूँ, आपको बहुत सारे चावल लेना है और उस चावल को आपको पकाने के लिए रख देना है। अब आपकी जैसी मर्जी, आप कुकर में पका रहे हैं या फिर तपेली में पका रहे हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन इस चावल को अच्छे से पका लेंगे। पकाते समय एक बात का ध्यान रखेंगे कि इसमें कोई भी चीज़ नहीं डालेंगे। अक्सर होता क्या, जब हम चावल खाने के लिए पकाते हैं तो उसमें हम लोग नमक डाल देते हैं, घी डाल देते हैं, इस प्रकार के टेस्टी बनाने के लिए उसको इस प्रकार से करते हैं, लेकिन आपको इसमें कुछ भी नहीं डालना, बस पानी और चावल ही होना चाहिए और उसको अच्छी तरीके से आप पका लें। जब वो अच्छी तरीके से पक जाए, 2-3 सीटी 4 सीटी जितनी आपको लेना है वो लेके आप इसको अच्छे से पका लेंगे। फिर उस चावल को उस तपेली में से या उस कुकर में से बाहर निकाल लेंगे और उसको ठंडा कर देंगे। जब चावल अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद उसमें आप क्या करेंगे, जो 21 बेलपत्र ली है वो 21 बेलपत्र आप इसमें डाल देंगे, ठीक है। 21 बेलपत्र के बाद आप इसमें क्या करेंगे, 5 जो शमी पत्र है वो 5 शमी पत्र भी इसमें डाल देंगे, ठीक है। ध्यान रखें कि आप जब चावल ठंडे हो जाए उसको आप थोड़ा सा चूर लीजिए, अच्छा रहेगा, है ना। ये जैसे अभी तो लंबे लंबे चावल दिखे, लंबे लंबे दिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर चूर लो तो और अच्छी बात है, ठीक है। अब आपने उसको अच्छे से पेस्ट टाइप का बना लिया और इसमें क्या हुआ कि ये 21 बेलपत्र और 5 शमी पत्र भी डाल दिए। अब उस चावल का जो आपने बनाया है चावल, उस चावल को आपको भगवान शिव को ऐसे लेप कर देना है, ठीक है। आपने देखा होगा कि भगवान शिव का जो श्रृंगार होता है, कई बार भभूति से श्रृंगार होता है, कई बार भांग से श्रृंगार होता है। आपने महाकाल के दर्शन करोगे, वहाँ पे शिवलिंग के ऊपर वो बहुत सारी अलग अलग दिन में अलग अलग चीज़ों से उनका श्रृंगार करते हैं, श्रृंगार करते हैं उनके ऊपर लेपन करते हैं। तो उसी टाइप से आप इस चावल का जो आपने बनाया है चावल, उसका भी आप पूरी तरह से लेप कर दें अच्छे से। और जब लेप करोगे तो जाहिर है इससे सजाओगे आपने जो बेलपत्र ली है और जो शमी पत्र लिए उससे आप पूरे भगवान भोले शंकर को सजा दें। ध्यान रखें ये जो काम है वो आपको किसी मंदिर में जाके करना है,
जरूरी नहीं कि वो प्रसिद्ध मंदिर होना ही जरूरी है। कोई भी मंदिर में जो भगवान शिव का जहाँ पर शिवलिंग रखा हो उसको आप जाके घर पे शिवलिंग जो रखे रहते हैं उनमें आपको नहीं करना है, ये आपको मंदिर में जाके ही करना है। ध्यान रखें, पहले से देखा है कि वहाँ का शिवलिंग कितना बड़ा है, उस हिसाब से ही आपको चावल लेना है। ऐसा नहीं हो कि आपने चावल बहुत सारे ले लिए लेकिन वहाँ का शिवलिंग छोटा सा है, फालतू आपके चावल बेकार जाएंगे। तो आप उतना चावल लीजिए जितना बड़ा शिवलिंग है। आपने शिवलिंग को अच्छे तरीके से चावल से सजा दिया, मतलब पूरा लेपन कर दिया। लेपन करने के बाद आपने ये बिलपत्री और जो शमी पत्र है उससे उनको अच्छे से सजा दिया। ठीक है, जब आप इसका लेपन पूरी तरह से कर दें, भगवान शिव को ये सब चीज़ चढ़ा दें, उसके बाद आपको क्या करना है, 7 लोटा जल जो है वो आपको भगवान शिव को अर्पित करना है। एक लोटा भरा आपने, फिर आपने अर्पित कर दिया, फिर दूसरा लोटा भरा, फिर ऐसा अर्पित कर दिया। इस प्रकार से आपको 7 लोटा जल जो है वो भगवान शिव को अर्पित कर देना है। ठीक है, इसके बाद थोड़ी देर रुकना है। थोड़ी देर रुकने के बाद आपने वो जो चावल आपने लगाए थे यानी जो श्रृंगार किया था उस श्रृंगार को यानी उस चावल को पूरा आपको निकाल लेना है। भगवान शिव के जो शिवलिंग है उससे उस चावल को निकाल लेना है। चावल को निकालने के बाद आप घर आ जाइए। घर आने के बाद शाम के टाइम जिसको हम प्रदोष काल कहते हैं, प्रदोष काल में उस चावल को आप क्या कर दीजिए, विसर्जित कर दीजिए। लेकिन इसके पहले आपको ध्यान रखना है कि जब आप चावल निकाल रहे होंगे, जब आप चावल लगा रहे होंगे और जब सारा श्रृंगार कर रहे होंगे उस समय आपको अपनी जो मनोकामना है, अब आप जानते ही आपकी मनोकामना क्या है कि आपका विवाह शीघ्र शीघ्र हो जाए, तो वो मनोकामना आपको भगवान शिव से करनी है और साथ ही में भगवान से प्रार्थना भी करनी है कि जिस वजह से जिस कारण से मैं ये उपाय कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसको आप जल्दी से जल्दी सफल कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको भगवान शिव से प्रार्थना करना है। ठीक है, उसके बाद जो मैंने बताया कि चावल निकाल लेना है। चावल निकालने के बाद घर ले आना है। घर लाने के बाद आपको शाम के टाइम प्रदोष काल में, मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया है कि प्रदोष काल कब होता है, दिन डूबने से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद, कुल मिला के 1.5 घंटे का जो टाइम होता है उसको प्रदोष काल कहते हैं। तो प्रदोष काल में आप उस चावल का विसर्जन कर दीजिए, किसी नदी में, किसी तालाब में उस चावल का विसर्जन कर दीजिए। अगर आप इस प्रकार से करते हो तो मात्र 3 महीने में आपकी जो शादी है वो संपन्न हो जाएगी, आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया ये जो उपाय है, वैसे ये उपाय मेरा नहीं है, शिव महापुराण का पंडित प्रदीप मिश्रा ने ये उपाय बताए हैं। मैं तो सिर्फ उस उपाय को समझा रहा था। तो अगर आपको ये उपाय समझ में आया है तो प्लीज़ जो भी लोग जिसकी शादी नहीं हो पा रही है या आप एक पालक हैं, आप एक माता पिता हैं, आपके बच्चे की शादी नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को जरूर कीजिए। आशा करता हूँ कि आपको ये उपाय अच्छा लगा होगा। अगर उपाय अच्छा लगा और वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।